नमस्कार। 2026 की शुरुआत में यूजीसी के नए नियमों से ऐसा विवाद पैदा हुआ था कि बैकफुट पर आई मोदी सरकार देश के युवाओं के निशाने पर आ गई। फिर देश की जनता ने इसे स्वर्ण विरोधी भी करार दिया। हालांकि नए नियमों पर कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी गई। वहीं पेपर लीक को लेकर सड़क पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। अब जो कि देखिए सोनम वांगचुक जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस कॉकरोच पार्टी की मुहिम से जुड़ रही है और जिस कारण इनकी मांगों को अनसुना कर देना सरकार के लिए भारी भी पड़ सकता है। पिछले दिनों जंतर मंतर में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा थोड़ा सा फ्लॉप दिखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आंदोलन के सरताज बने अभिजीत दीपके सरकार को धमका चुके हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित बिल्कुल नहीं रहने वाला है और शायद यही कारण है कि इस शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी फिर से जंतर मंतर में नजर आ सकती है। और अगर सच में ऐसा होता है तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सियासी भूचाल ला सकती है? इसको लेकर जब हमने आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग यानी कि योगेश्वर गिरी महाराज जी से जब सवाल किया तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। मैं बात करना चाहूंगी कॉकरोच अभियान या कॉकरोच पार्टी का, लेकिन उससे ठीक पहले देखिए ना, हमने देखा कि यूजीसी को लेकर, आपको याद है बंगाल चुनाव से ठीक पहले यूजीसी को लेकर मोदी सरकार गिरी थी, यूजीसी के नए नियमों को लेकर। तब भी मैंने आपसे सवाल किए थे इसको लेकर। और अब ये भी आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और जो कॉकरोच पार्टी का जो अभियान है जिसमें वो देश के शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो भी आपके कहीं ना कहीं एजुकेशन यानी कि गुरु से जुड़ा हुआ है। समझना चाहती हूँ, जो मैं इस साल की शुरुआत से एक सवाल हर किसी से पूछती हूँ, जेनजी वाला आंदोलन, युवाओं का सड़कों पर आना, क्या कहीं ना कहीं देश को किसी एक नई दिशा में लेके जाएगा या कहीं इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है जो चीजें हो रही हैं इसका क्या परिणाम? नहीं, इसमें जो हाइप बनी थी ना कि 2 करोड़ उसके सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मेंबर्स हो गए थे जी कॉकरोच जनता पार्टी, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज हम वर्चुअल दुनिया में देखते हैं कि इतने व्यूज हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने एडमायरर्स हैं, इन रियल लाइफ वो ग्राउंड पे नहीं उतरते हैं। क्योंकि इस आंदोलन में जब अभिजीत दीप के को स्टार्ट आए ग्राउंड पर, जंतर मंतर पर, तो उनकी जबान से अब आप सुनेंगे तो 5-7 हजार लोग ही आए। जी जी अब कहाँ करोड़ों में उनकी फॉलोइंग और करोड़ों में से सिर्फ 5-7 हजार, और 5-7 हजार में अगर मैं तो समझता हूँ 50% मीडिया वाले ही थे जो तमाशा मतलब रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए थे। तो वास्तव में क्या हुआ? तो वास्तव में इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है वो सनातन जनता मतलब धर्म से जुड़ी हुई जनता है और उसको पता है कि ये विध्वंसकारी प्रवृत्ति करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद बसें जलाना जैसे बांग्लादेश या दूसरे देशों में हुआ, इससे देश का ही नुकसान होता है। मेजॉरिटी 85% हिंदू है और अगर बेरोजगारी का कोई मुद्दा है या नीट पेपर लीक हुआ है, वो भी हिंदुओं को मेजॉरिटी मानते हैं हम। तो उन्होंने इस रास्ते को तो नकार दिया कि नहीं, ये रास्ता तो ठीक नहीं है। दूसरा, इस पूरे अगर एपिसोड में आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी उनसे क्या मुझे लगता है कैलकुलेटिव गलती हो गई कि सारे के सारे उनके ऑफिस बेयर्स जो है वो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक सोच से आप देखोगे तो आप पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ उसकी नहीं बनती है और दिल्ली में तो बिल्कुल ही समीकरण नहीं है। जी आप समझो कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कॉकरोच पार्टी का, तो उसमें देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उसको सहयोग क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। अगर उनको लगता है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये है वो है, तो वो तो आंदोलन करने के लिए आए हुए थे, आप अपना लगा देते उसमें दल बल, क्यों नहीं लगाया? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि तीनों तीन जो ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को कॉकरोच पार्टी वाले, वो आप पार्टी से जुड़े हुए थे। एक और आप पार्टी का तो आपको पता है पूरा, जो फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन है, क्या उसका माइंडसेट है, वो क्या चाहते हैं देश में, किस तरह की प्रवृत्ति है। तो कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी रहे होंगे, उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। न सिर्फ अलग रखा, अगर आप देखोगे तो खुले से आप पार्टी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे रिस्क लेना। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक उनका समर्थन नहीं किया खुले से। जी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक होता है ना वेट एंड वॉच, कि अगर दीपी के अपने भरोसे, अभिजीत दीप के अगर अपने भरोसे कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं
जैसे अन्ना हजारे वाला आंदोलन हो गया था खड़ा, तो उसके फिर कामयाबी के टाइम पे तो लोग उसके कामयाबी में लोग आ जाएंगे उसके साथ। लेकिन ये एक आंदोलन पहले, जिसको बोलते हैं ना, पहली नज़र में तो फेल हो गया पूरी तरह से। और उसके कई कारण थे, सीज़न गलत था और टाइमिंग खराब थी, नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति इनके पास नहीं था, एक सिर्फ वो अपना लद्दाख वाला छोड़ करके जी। है ना, वांगचू, मेरे ख्याल से वांगचुक नाम, जी। वांगचू, उनके अलावा कोई प्रमाणिक दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो अन्ना हजारे की छवि थी क्रिस्टल क्लियर, ऐसी क्रिस्टल क्लियर छवि वाले नहीं है। ये तीनों आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं और इस तरह की वो करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को पता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसी पैटर्न में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस रेट इसको नहीं मिल सकता। इसमें अगर चेंज हो जाए कुछ चीज़ें, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज होने का मतलब है कि इस पूरे मूवमेंट को कोई हाईजैक कर ले और फिर उसको उठाए, तो अलग बात है। लेकिन इसकी संभावनाएं अभी लगभग लगभग, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये अमुक शहरों में या अमुक टाइम पर बीच बीच में खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। और मुझे लगता है कि ये अभिषेक दीपिके की बस एक ही एम्बिशन होगी कि एक पार्लियामेंट की सीट, जैसे वो कन्हैया था ना, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गया था, एक एक अपने हित के लिए राजनीति करना, व्यक्ति के खुद के हित के लिए, ऐसी बस ये स्थिति हो जाएगी। बाकी ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन रहा है। बिल्कुल, यानी कि आप ये देखते हैं कि आने वाले भविष्य में फिलहाल मोदी जब जब तक है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो युवाओं द्वारा कहीं कोई ऐसा बड़ा आंदोलन सड़क पर नहीं देखने को मिल सकता है जो मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन पाए। फिलहाल ऐसा कोई खतरा है, कॉकरोच पार्टी से ऐसा कोई खतरा नहीं है।